मेरे ऊपर भी धर दो, मैं भी 10-15 सेट मार दूंगी आते तो। इतने लगेंगे तो पे। सही कह रहा भज्जी, तू 1-1.5 किलो पता नहीं लग रहा मोता यार। इसको ये नहीं कि मैं भी 100-200 सेट मार के दिखा दूं इन्हें। दिखा ताकत नहीं, यूं तो हल्के में रह रहे हैं हमें। ले उठ। यार मैं तो बहुत वजन है, कैसे उठाऊं, बेइज्जती हो जाएगी। मैंने तो छू के ही बता दिया, बहुत हल्का हो। 1-1.5 किलो ही वजन होगा। मैं कम से कम 150 सेट मार दूं। बहुत बहुत हल्का हो, बहुत हल्का हो। सही। धनुआ, आजकल कुछ सोचा बिचारी में लग रहे हो। क्या चुभ रही है दिल में बात कोई? आजकल सोचा बिचारी में लग रहे हो। क्या चुभ रही है दिल में बात कोई? कह डालो जो दिल में छुपा है। अगर ना कह सकते तो दिल की बात को अपनी गाड़ के जरिए बाहर निकालो। कैसे जमीन का शायरी? यू भी कोई शायरी है? अगर तो को मोते कुछ बात पूछनी है तो वह बात साफ साफ पूछ ले। यू खामखा की शायरी सिन्ने बना रहा हो। मैं सोच रहा हूँ आज कुछ अलग ही तरीका तो बात पूछूं। का है वो तू कैसे उदास हो? तो फिर मैं शायरी में पूछना चाह रहा तो शायरी में। बहुत बढ़िया तरीका तो पूछिए तेने शायरी में। चल अब ये शायरी है छोड़, अब तू यूं बता मेरे को कैसे उदास खड़ा हुआ? बहुत देर तो देख रहा हूँ तो का सोच रहा हूँ? यार मैं सोचू तो बहुत कुछ हूँ, पर कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। तो भी पता हम कितने दिन तक कुछ ना कुछ करने की सोच ही रहे, पर कुछ कर नहीं पा रहे। हाँ, सोच के ही रह जाए। हाँ, वो लगे हम दोनों पे काई ना टोकटा वोकटा करवा रखो दिखे। कुछ भी करने की सोचे हम, पर वह काम कर ही ना पाए। हमने अमीर बनने के लिए कितने रास्ता अपना लिए, कितने रास्ता, पर कोई सा भी रास्ता हमें अमीर नहीं बना रहा। वो लगे काई ना हम पे टोकटा वोकटा झाड़ फूक करवा रखी दिखे। बेटा तुम कितना भी कुछ सोच लो, कितना भी कुछ कर लो, पर कभी अमीर न बन पाओगे। ऐसा लगे मुझे तो। ऐसा कुछ ना जैसे तू सोच रहा है। अभी हमारे नसीब में अमीर बनना ना है। अगर मैं सच बताऊं तो हमारी एक ऐसी उम्र आएगी जब हमारे पास भी करोड़ों रुपया होएगा, करोड़ों। पर वो अभी उम्र आई ना है हमारी। तो कब आएगी वो उम्र? हम 21-22 साल के तो है गए। हमारे नसीब में 21-22 साल की उम्र में अमीर बनना ना लिखा हो। ऐसा हो सके जब हम 25-26 साल के हैं तब अमीर बन जा, या 40-45 साल की उम्र में अमीर बन जा हम, या 70-75 साल की उम्र में हम अमीर बन जा। अभी हमारे नसीब में ना अमीर बनना। जब भगवान चाहेगा ना तभी अमीर बनाएगा हमें। अभी भगवान सोच रहे हो कि अभी तो इनकी उम्र 21-22 साल की है, अभी तो इनकी पूरी जिंदगी पड़ी अमीर रहने के लिए। बना देंगे ना अमीर कभी ना कभी। तो अभी हम कुछ भी सोच ले, कुछ भी कर ले, हम अमीर ना बन पाएंगे जब तक ऊपर वाला ना चाहेगा। हमारा एक टाइम आएगा, हाँ, तब हम खुद ही अमीर बन जाएंगे। हाँ, हमें फिर सोचने की भी जरूरत न पड़ेगी, फिर हम खुद ही अमीर बन जाएंगे। अगर हमारा अमीर बनने को टाइम 70-75 साल की उम्र में आया तो ये हमारे लिए तो अच्छी बात है। कभी न कभी अमीर बनेंगे तो सही हम। तो फिर हमारा अमीर बनने को फायदा का? जब भगवान हमें 70-75 साल की उम्र में अमीर बनाएगा तब तक तो हम खाट पे टिक जाएंगे। का फायदा रहेगा हमारा अमीर बनने को? फिर वह पैसा मेरे बालक बच्चे ही उड़ाएंगे। फिर मैं क्या मजा ले पाऊंगा अपने पैसा का? ऐसा कुछ ना जैसे तू सोच रखा है। हमें अपने आप ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अमीर बनने के लिए। मुँह को लगे पहले हमें अपनी कोई ना कोई चीज त्यागनी पड़ेगी अमीर बनने के लिए, तभी अमीर बनेंगे हम। हाँ, सही कह रहा हो, सही कह रहा हो। पर हम अपनी ऐसी का चीज त्यागे जो हम फटाक से अमीर बन जाए। तू ऐसा कर, अपनी एक किडनी त्याग दे। हाँ, अपनी एक किडनी त्याग देगा तो तू फटाक से अमीर बनेगा। एक किडनी निकलवा अपनी और कहीं ना कहीं जाकर बेच दे। मैंने सुनी है बहुत महंगी बिकती गई है। हाँ, झट्ट से अमीर बन जाएगा तू, झट्टे तक पट्ट से अमीर बन जाएगा। और कुछ पैसा मुझे भी दे दी वाला थे। अगर मन करे तो तेरा दे दियो, नहीं तो कोई बात ही ना। गुस्सा मत हो। चल मत दियो, 1 भी रुपया मत दियो मेरे को। तू अमीर बन ले। तू यार मजा में ले रहा, मेरी बात सीरियस नहीं ले रहा। अरे मेरी जान, शादी होगी तो सिर्फ तुझसे ही। क्या पापा नहीं मानेंगे? अरे पापा आगे मानेंगे। तुझे पता है कितने रुपए महीने कमाता हूँ मैं? 40,000 रुपए मिलते हैं मेरे को महीने के। 40,000। बॉडीगार्ड की नौकरी करता हूँ मैं। तुझे तो पता ही है मैं 1 साल से जिम मार रहा हूँ, तो मेरा शरीर कितना तगड़ा बना पड़ा है। मेरा मालिक मेरे को जिम करवाता है और 40,000 रुपए अलग से देता है। जब तेरे पापा को पता चलेगा ना कि हाँ मैं बॉडीगार्ड हूँ, तो तेरे पापा झट से हाँ कर देंगे कि हाँ बेटी तेरी शादी इसी से होगी। देख लेना तुम। 1 साल की मेहनत है, 1 साल से जिम मार रहा हूँ मैं, तब जाके मेरे को बॉडीगार्ड की नौकरी मिली है। अभी तो ये शुरुआत है। अभी तो मेरे को बहुत तगड़ा शरीर बनाना है, बहुत तगड़ा। फिर मेरे को 2 लाख 3 लाख 4 लाख ऐसे रुपए महीने के मिले करेंगे। हाँ, जितना तगड़ा शरीर होगा ना बॉडीगार्ड की नौकरी में, उतने ज्यादा पैसे मिलते हैं। तो इसलिए मैं बहुत जिम मारता हूँ। और कुछ दिनों बाद मेरा शरीर और तगड़ा हो जाएगा तो और ज्यादा पैसे मिलने लगेंगे मेरे को। अब फिर तू ही सोच, तेरे पापा फिर कैसे मना कर देंगे तेरी शादी मेरे से ना कराने की।
अभी तो मेरी सैलरी 40,000 रुपए है। कुछ दिनों बाद मेरा शरीर और तगड़ा हो जाएगा ना, तो कोई भी मेरे को 1-1.5 लाख रुपए दे करेगा। बहुत फायदा है बॉडीगार्ड की नौकरी में। तू भी वही सोच रहा हो जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ। का सोच रहा हूँ मैं? तू ये सोच रहा हो अभी जो बॉडीगार्ड से गए हो है ना, या की गर्लफ्रेंड के पापा अब भी मान जाएंगे, क्योंकि ये 40,000 रुपए सैलरी है। जब ये लड़की के पापा ने बताएगा ना कि मेरी 40,000 रुपए महीने की सैलरी है, तो यहाँ के पापा झट्टे ही मान जाएंगे। हाँ, खामखा की टेंशन ले रही है गर्लफ्रेंड। माधर चोद, मैं यूं सोच रहा हूँ भाई, माँ का बाप मान जाएगा ना मान जाएगा। तो क्या सोच रहे हो तू? मैं सोच रहा हूँ अब हमें भी जिम मारनी चाहिए, हमें भी अपना तगड़ा शरीर बनाना चाहिए, फिर हमें भी बॉडीगार्ड की नौकरी मिल जाएगी। हम या तो ज्यादा मेहनत करेंगे जिम मारने में, हाँ, और या तो तगड़ा शरीर बनाएंगे, या तो पहले हम 2-2.5 लाख की नौकरी ले लेंगे। या तो 40,000 रुपए मिल रहे हैं, पर हम कुछ महीनों में इतना तगड़ा शरीर बना लेंगे अपना तगड़ी मेहनत करके, फिर हमें भी 2-2.5-3-4 लाख रुपए मिले करेंगे हाँ बॉडीगार्ड के। फिर मजे ही मजे। कैसी बात है? हाँ, सही कह रहे हो, तो बिल्कुल सही कह रहे हो। पर यार जिम करने के लिए पैसा भी तो होना चाहिए। जिम के लिए पैसा चाहिए, फिर खाने पीने को पैसा चाहिए। इतना पैसा कहाँ से आएगा? तेरे पापा तो करोड़पति हैं, तेरे पापा यूं ही करवा देंगे तो को जिम। पर यार मेरे पापा ना करवा पाएंगे मेरे को जिम, क्योंकि खाली जिम के लिए महीना के 2,000 रुपए होने चाहिए, फिर ऊपर से खाने का खर्चा। तो यार इतने पैसा मेरे पापा मेरे को ना दे पाएंगे। तो तू कर ले जिम। मैं अपने पापन से मांग लूंगा पैसा। अगर जिम को खर्चा 2,000 रुपए होगा तो मैं अपने पापन ने 4,000 रुपए बताऊंगा, तो तेरा खर्चा लेकर जाएगा वहाँ में, और खाना पीने को सामान आधा एडजस्ट कर लेंगे। सही है? हाँ, अब सही है। तो ठीक है, अभी जाके पापन से बात करूँ कि पापा मुझे जिम माननी है, हाँ शरीर बना लो मुझे तगड़ा अपना। ठीक है। तो ठीक है, मैं चल रहा हूँ घर पे। हाँ, ठीक है। फाड़ दूंगा अपने शरीर जिम कर करके। हाँ, इतनी मेहनत करूंगा जिम में। पापा कहाँ हो? अच्छा, यहाँ बैठे हो। नमस्ते पापा। नमस्ते मम्मी। पापा मगू। रुक जा। यूँ बता का चाहिए तुमको? का चाहिए? कुछ ना चाहिए मगू तो। तेरी नमस्ते वैदन लिख रहा है, जा दिन तू कुछ मांगने आया हो। बता का मांगने आया हो? ए पापा, गलत सोच रहे हो तुम। मैं तो कुछ भी मांगने ना आया तुमसे। मैं नमस्ते भी ना कर सकूं मम्मी पापा से। नमस्ते कर सके, पर तेरी नमस्ते वैदन लिख रहा है, जा दिन तू मोते कुछ मांगने आए हो, या तो कोई चीज की जरूरत हो तभी नमस्ते लिख रहा है। हाँ, नहीं कभी नमस्ते ना करे तू। पापा ऐसा कुछ ना, जैसा तुम सोच रहे हो मेरे बारे में, बिल्कुल गलत सोच रहे हो तुम मेरे बारे में। तुम तो रोज तो मैं नमस्ते करूं, पर मैं कभी कभार भूल जाता हूँ तुम दोनों से नमस्ते करना। पर वाकई सॉरी पापा। हाँ, पर मैं रोज सही करूँ तुमसे नमस्ते। तो मतलब कुछ ना चाहिए तुमको मोते? वो तो बिल्कुल ना चाहिए कुछ तुमसे। चल फिर ठीक है। मैं तो यहाँ मारे आया यहाँ पे, क्योंकि पापा मुझको अमीर बनने का रास्ता मिल गया है। हाँ, तुम कहते थे ना कब अमीर बनेगा तू, पर अब मेरे को अमीर बनने का रास्ता मिल गया पापा। अब देखो कैसा अमीर बनेगा तुम्हारा लड़का। अभी अमीर बनने का रास्ता ही तो मिला तो को, जब अमीर बन जाना तब बात करिए मोते। ऐसे तो मुझको भी अरबपति बनने के सपने आमे, पर मैं अरबपति बन ना पा रहा हूँ। नहीं तेरी बात खत्म। हाँ, तो फिर निकल कहीं खड़ा हुआ। अरे ये भी कोई बात है पापा तुम्हारी? क्या चल निकल यहाँ से। अब मैंने तुमको बताया होगा मुझको अमीर बनने को रास्ता मिल गया है, पर अब तुम मोते यूं तो पूछो कि कैसे बनेगा तो अमीर, कौन सा रास्ता मिला तुमको अमीर बनने को? क्या है ये बात खत्म? चल निकल यहाँ से। ये भी कोई बात है तुम्हारी? मोते पूछो तो सही, कैसे अमीर बनेगा, क्या करेगा अमीर बनने के लिए? है तुम तो भगा रहे हो, लट से मार रहे हो एक संग। हाँ बता कैसे बनेगा अमीर? कौन सा रास्ता मिलेगा तुमको जो तू अमीर बन जाएगा एक संग ही? पापा अब मैं जिम करने जा करूंगा। हाँ, जिम मारा करूंगा रोज, और 2-3 महीना में मैं जिम मार के इतना तगड़ा शरीर बना लूंगा, इतना तगड़ा शरीर बना लूंगा तुम भी यूं कहोगे मेरे छोरा ने कितना तगड़ा शरीर बना लिया है। मेरा छोरा ही दिखे भीड़ में। हाँ, कितना लंबा तड़ंगा है मेरा छोरा। कल का मेरा छोरा मुट्ठी मार, मतलब मुट्ठी में 5 किलो वजन भी ना उठा पावे, पर अब 50-50 किलो वजन उठा ले ये खाते। कितना ताकतवर है मेरा छोरा जिम मार मार के। यूं बात बोलोगे पापा तुम 2-3 महीना बाद? तो जिम मानने थे तू अमीर कैसे बन जाएगा मुझे यह बात बताइए पहले। ए पापा तुम ही सोचो, जब मेरा खूब ताकतवर शरीर बन जाएगा, खूब लंबो तड़ंगो शरीर बन जाएगा, फिर मैं नजरन में आऊंगा लोगन की। फिर देखो जैसे सलमान खान है गो, ऋतिक रोशन है गो, अक्षय कुमार है गो, ऐसे लोग मोको है ना ऑफर देंगे। कैसा ऑफर? क्या भज्जी सर, तुमने तो बहुत लंबो तड़ंगो शरीर बना रखो है, क्या तुम मेरे बॉडीगार्ड बनोगे? ऐसी सगरे सेलिब्रिटी और सगरे हीरो गुथेंगे आपस में कि मैं भज्जी अपना बॉडीगार्ड बनाऊंगा, कि मैं भज्जी अपना बॉडीगार्ड बनाऊंगा। ऐसा होएगी फिर कोई मोते कहेगा कि भज्जी मैं तो 5 लाख रुपए दूंगा, 5 लाख रुपए मेरा बॉडीगार्ड बन। फिर कोई दूसरा कहेगा कि भज्जी मैं तो 10 लाख रुपए दूंगा, 10 लाख रुपए महीना के तू मेरा बॉडीगार्ड बन। ऐसा होएगी फिर सोचा पापा, तुम सोचो मैं कितना अमीर बन जाऊंगा। फिर मैं वही कठिन जाके काम करूंगा जो मुझको सबसे ज्यादा पैसा देगा। हाँ, है तेरी बात खत्म?
है गई हो तो लेकर यहाँ से चल। अरे जब बॉडीगार्ड की नौकरी पे लग जाए ना, जब तो 15-15, 20-20 लाख रुपए मिलेंगे तब बात करिए मोते। हाँ अभी बकवास मत कर मेरे सामने। तू ही बनेगा एक लंबो तड़ंगो ताकतवर बॉडीगार्ड, जो सगरे हीरो तेरे चक्कर में आपस में गुथेंगे। निकल जा यहाँ से। तुम पापा चाहो ही ना मैं तरक्की करूं, तुम्हें ना लगा मैं 2-3 महीना में इतना तगड़ा शरीर बना लूंगा, जिम मार मार के काय को ना होगा मोहल्ले में का पूरे शहर में ना होगा। मैं मेहनत करूंगा पापा, खूब तगड़ी जिम मारूंगा। हाँ 2-3 महीना में खूब फाड़ दूंगा अपने शरीर। हाँ जा फिर फाड़ ले अपने शरीर जिम मार मार के। हाँ मैं तोते कुछ ना कह रहा हूँ, जो तेरे मन में आ रही है वाका में कर। मैं कुछ ना कह रहा तोते जा। जिम का ऐसी लग जाएगी पापा, जिम जाने के लिए 4-5 हजार रुपए होने चाहिए। 4-5 हजार रुपए ले जिम मारो 1 महीना के। तो पापा लेकर यही ना तेरे मुंह में तो यू बात कहना चाह रहा हूँ तू मोते। हाँ यही मारे आज तक मोते नमस्ते करी। कुछ ना मांग रहा ना कुछ ना मांग रहा, अब मांगने लगा ना मोते। 1 रुपया ना दूं मैं तो सुनी। ऐसा मत करो पापा, 3-4 महीना की बात है तो बस 3-4 महीना में मैं खूब तगड़ा शरीर बना लूंगा। हाँ और नौकरी लग जाएगी मेरी खूब 40-50 हजार रुपए की, फिर मैं अपने पैसे से जिम मारूंगा। हाँ पर पापा 4-5 महीना तो दे दो। 4-5 महीना में ही मैं इतना तगड़ा शरीर बना दूंगा पापा, फिर कोई भी मेरे को 40-50 हजार रुपए में ले जाएगा। हाँ बॉडीगार्ड की नौकरी पे फिर मैं और तगड़ा शरीर बना लूंगा कुछ दिन बाद, फिर 1 लाख 2 लाख 3 लाख ऐसे में ले करेगी। फिर ना लूंगा पापा मैं तुमसे पैसा। हाँ फिर मैं अपने पैसे से तगड़ी बॉडी बनाऊंगा। पर 5-6 महीना तो पापा करवाओ मोको जिम है, ऐसे थोड़ी चलेगा। अरे भज्जी के पापा, भज्जी तुमसे इतनी जिद कर ही रहा है तो 5-6 महीने इसको 5-6 हजार रुपए दे के देख लो। सही तो कह रहा है भज्जी, जब भज्जी का शरीर बन जाएगा तो कोई भी इसको बॉडीगार्ड की नौकरी पे लगा लेगा। हाँ और बॉडीगार्ड की नौकरी कितनी अच्छी होती है तुम्हें भी पता है। तो यह की बात में मत आ जाकर एक देर में। हाँ मैं बता रहा हूँ तो शरीर बनाने के लिए है ना 5-5, 6-6 साल मेहनत करनी पड़े तब जाकर शरीर बने। हाँ 5-6 महीना में शरीर बनता होगा कोई। तू यह की बात में आ रही है। अरे कह तो रहा है भज्जी बना लेगा शरीर 5-6 महीने में। यू 2-3 साल अंते कुछ ना कुछ कह तो यारो या ना कुछ करो आज तक। अब जिम करने का भूत चढ़ाओ यहाँ पे। अरे दे दीजिए ना 5-6 हजार रुपए, क्या हो गया, एक बार और देख लीजिए। मैं तो को 5-5 हजार रुपया दूंगा और हर महीना, और 5-6 महीने ही दूंगा। हाँ बातें आगे ना दूंगा 1 भी रुपया तो को। और 5-6 महीना में तेरा शरीर अलग ही दिखना चाहिए। सुनी 5-6 हजार से थोड़ी काम चलेगा। 5-6 हजार रुपया तो जिम बार ही ले करेगा। अब जिम करने से ही थोड़ी शरीर बन जाएगा। खाने पीने के लिए अभी तो कुछ होना चाहिए, वहाँ के लिए 10 हजार रुपया लगते चाहिए मुझे। 5 हजार रुपया जिम के और 10 हजार रुपया कम से कम छारे मुनक्खा बादाम और पता ना काका अगड़म झगड़म खाना पड़े। हाँ वहाँ के लिए 10 हजार रुपया लगते होने चाहिए महीना के। तो टोटल 17-18 हजार रुपया होने चाहिए पापा। हाँ तब जाके 5-6 महीना में शरीर बनेगा मेरा। सुन ले अब की बात छलांग लगा दी। अब या को 17-18 हजार रुपया दूं महीना के में। आराम से फंसावे यू आराम से। अब देख ले 17-18 हजार रुपया मांग रहा हूँ। अरे भज्जी बेटा बिल्कुल भी तेरे को 17-18 हजार रुपए नहीं मिलेंगे। हाँ 17-18 हजार रुपए बहुत होते हैं बेटा, इतने पैसे नहीं मिलेंगे तेरे को महीने के बाद 15 हजार रुपए मिलेंगे। ठीक है मम्मी, इतने कम पैसा में मैं एडजस्ट कर लूंगा। हाँ ठीक है। कितने 15 हजार रुपये ना हूँ मैं। अब 15 हजार रुपए चुप दे देना भज्जी को महीने के। और क्या शरीर बातों से बन रहा है। हाँ तभी जाके इसको बॉडीगार्ड की नौकरी मिलेगी अच्छी सी। वैसे तेने चढ़ा रखा कोई सर पे। हाँ मैंने चढ़ा रखा है बस। भज्जी बेटा तेरे को महीने के 15 हजार रुपए मिल जाया करेंगे। हाँ तू बेफिक्र होकर जिम कर, ठीक है। हाँ ठीक है मम्मी ठीक है। शाबाश रुक है मत। चल ए गुरुजी रख दूं। अब तो बहुत मार दिए। कहाँ न मार दूंगा, जब तक मैं ना कहूँ रख मत दइए नीचे। हाँ चल मार जल्दी। चल शाबाश। लास्ट 5 और मार दो फिर रख दियो नीचे। चल जल्दी स्टार्ट हो। 1 चल शाबाश। 2 3 4 अब ना लगेगा भैया। हाँ अब रखवा दो नीचे। हाँ अब ना लगे मेरे लेकर को हाथ को तुम। मार देगा तू, मो तो तुम्हें पूरा भरोसा। जल्दी मार। अब ना जा रहा ऊपर जी। सॉरी मुझे लगा मुट्ठी मार दी है। बता तो 20-25 किलो वजन ना उठाओ तो फिर क्या करेगा तू अपनी जिंदगी में। वैसे तू 40 हजार रुपया महीना कमा रहा कहिए और बॉडीगार्ड भी कहिए तू, फिर भी तो वजन ना उठ रही हो। अगर तेरे बॉस से काई की लड़ाई हैगी तो कैसे बताएगा तू बात है। तो इतना से तो वजन उठना रहा। तेरी टांग लप करने लगी इतने से वजन उठाने में। 30-35 सेट मार दी मैंने। मुँह बता रहा उठना रहो तो पे 1 सेट ना लगेगा ढंग से। बेशक तू 1-2 साल तक जिम मार रहे हो पर मोते ज्यादा पावर तो बिना ही होगी। ध्यान रखिए बात। 25-30 किलो वजन उठाने में तुम्हारी गांड लप कर रही है और मोते बहस करेगा तू। कभी भी आ जाइए मोते, कभी भी अगर बहस करना चाह रहे हो ना तो अभी कंपटीशन कर ले। अगर तू मोते ज्यादा डिप्स मार जा, अगर मोते ज्यादा वजन उठा ले। 1 साल बेशक जिम मार ली होता है ना, 1 साल का तू 10 साल जिम मार ली हो फिर भी तू मेरी बराबरी न कर सके। ये जो तुम्हारे सामने खड़ी है ना, ये भज्जी और धनुआ की जोड़ी है। भज्जी और धनुआ की जोड़ी सुनी। अगर तुम्हें लग रहा हो हमने जिम मार के सबसे ज्यादा ताकत कर ली है अपने शरीर में तो अभी गुथला हमते हार देंगे बीच में थे।
फाड़ के दिखा। डंबल फाड़ने की बात कर रहा हूँ मैं, डंबल ना। अभी तो तू हमसे गुथना चाह रहा हो कंपटीशन में कह रहा हूँ मैं। कंपटीशन में अगर तुम में से कोई हमसे गुथना चाह रहे हो तो अभी गुथ लेंगे। हाँ, हमें हमें हल्के में मत लेंगे। आपस में ही थोड़ी गुथने की कह रहा हूँ मैं तो कंपटीशन की कह रहा हूँ। कैसे साल तो जिम मार रहे हो तुम? आज हम पहली बार झाके जिम में। फिर भी तुम हमसे होड़ करने चले हो। तू का फिर यूं समझ रहा हो अगर हमने जिम ना मारी तो हम भाई चुट्टा मुट्टा वजन ना उठाएगा तुम्हारी बराबरी ना होगी हम पे? या बात तो सपने में भी मत सोचियो कि इन बाल करने हम यूं ही हरा देंगे यूं। किसी की शक्ल देख के उसकी ताकत का अंदाज नहीं लगाना चाहिए। मैं तो यार लिया आया हूँ जिम करने के शरीर में एप्स वेप्स बन जा, छाती वाती निकलिया बाहर। ताकत तो बहुत है मेरे शरीर में, तुम्हें लगना रहोगे मेरे शरीर में ताकत ना है, पर ताकत तुमसे ज्यादा ताकत है मुझे। तो आज यहाँ हमारे आए हूँ जिम में क्योंकि मैं बॉडीगार्ड की नौकरी लगानी है। वाक लिए धींगरा सा शरीर होना चाहिए। ताकत तो है मुंह में पर धींगरा सा शरीर ना मेरा। अगर तुम्हें इतनी पावर है तो यहाँ पे आ जा, 10 सेट मार के दिखा दे तू, जैसे मैंने मारे कहा। चैलेंज दे रहा हूँ हमें? अरे हाँ, हम चैलेंज दे रहे हैं तो। बाहर निकल बाहर। हम तो वजन ही न दिखे। 10 की बात कर रहा मैं तो 100 मार दूं। मोहम्मद बजा, मार के दिखा। काया में कुछ ना। 1 किलो वजन दिखे यार। या के लिया तो मेरा एक हाथ ही काफी है। मेरी लुल्ली और जिद कर रही है कि मेरे ऊपर भी धर दो, मैं भी 10-15 सेट मार दूंगी आते तो। दच्चे इतने लगेंगे तो पे। सही कह रहा भज्जी, तू 1-1.5 किलो पता नहीं लग रहा मुझे तो यार। इसको ये नहीं कि मैं भी 100-200 सेट मार के दिखा दूं इन्हें। दिखा ताकत नहीं, यूं तो हल्के में रह रहे हैं हमें। ले उठ। यार मैं तो बहुत वजन है, कैसे उठाऊं? बेइज्जती हो जाएगी। मैंने तो छू के ही बता दिया, बहुत हल्का हो। 1-1.5 किलो ही वजन होगा। मैं कम से कम 150 सेट मार दूं। बहुत हल्का हो, बहुत हल्का हो। अरे बोलो और कुछ करेंगे आप? हाँ, आ रहा हूँ। वाह, लड़का के शरीर में ताकत तो है पर एटीट्यूड बहुत ज्यादा है। मुँह लगे आज पहले दिन ही इतना भारी भारी सामान उठा रहा हो, कल जिम भी ना आ पावे। कल जब सुबह सुबह उठेगा ना तो ये गांड फट जाएगा। देख रहे हो भज्जी? हाँ देख तो रहा हूँ। देख रही है हमारे में। का कर रहे हो? देर मत दइयो। यार जिनमें मेरे लायक कोई सामान ही ना है। आदमी उठाने पर रहे, आदमी सब हल्के फुल्के सामान रख रखे हैं यहाँ। चल आज के लिए बस इतना ही काफी है, अब कल लाएंगे। कल आजा। भज्जी सोते ही रहेगा, उठेगा ना उठेगा आज? भज्जी भैया पापा भी पता ना कहाँ करके मारेंगे, ढंग से सोन भी न दे में। उठ गया। अरे फूट गया। कैसा टांग है या ना है मेरी? वो तो लगा ही ना रहा टांग है भी मेरी। कहाँ है वो शरीर है? पापा, अरे उठिए आगे पापा।